नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ सियासत तेज हो रही है तो वहीं लोग भी सड़कों पर उतर जा रहे हैं और सरकार को स्मार्ट मीटर के खिलाफ घेरना नहीं भूल रहे हैं। स्मार्ट मीटर में तरह तरह की गड़बड़ियों की शिकायत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है और बिहार के कई जिलों से, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई है, लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर आए हैं। स्मार्ट मीटर का मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर सियासतदार भी खूब बोल रहे हैं। चाहे तेजस्वी यादव की बात कर लें, चाहे पप्पू यादव की बात कर लें, या कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की बात कर लें जो हाल के दिनों में सड़क पर उतरे थे, स्मार्ट मीटर को लेकर काफी सारी सियासत भी बिहार में हो रही है। लेकिन अब इसी स्मार्ट मीटर को लेकर के सरकार ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है। अब सरकार के इस नए आदेश में क्या कहा गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं और डेडलाइन तय कर दी गई है। 30 नवंबर तक की डेडलाइन तय की गई है और यदि 30 नवंबर तक ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या है आदेश वो जानिए। दरअसल नए आदेश में सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने की अंतिम तारीख दे दी गई है। तय समय सीमा के अंदर टारगेट पूरा करने में देरी और लापरवाही के कारण 3 मीटरिंग एजेंसी पर ऊर्जा सचिव ने कार्रवाई करते हुए हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर और ईईएसएल जैसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश जारी कर दिया। अब देखिए, ऊर्जा सचिव ने दक्षिण और उत्तर बिहार में कार्यरत एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में साउथ बिहार के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार और नॉर्थ बिहार कंपनी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीलेश देवरे भी मौजूद थे। नॉर्थ बिहार में कार्यरत मीटरिंग एजेंसी हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर, सिक्योर मीटर्स लिमिटेड, ईईएसएल और साउथ बिहार के कार्यरत एजेंसी इंटेलीस्मार्ट और जीनस पावर के प्रतिनिधि भी यहां बैठक में उपस्थित थे। सीएमडी ने हाई प्रिंट, एनसीसी, अदानी पावर और ईईएसएल को तय समय सीमा के अंदर टारगेट नहीं पूरा करने के आलोक में ब्लैकलिस्ट और पेनाल्टी क्लॉज करने के लिए दोनों डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है। अब देखिए ये मेन आदेश क्या है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने 17 सितंबर को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिया था कि राज्य के सभी सरकारी भवनों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है। यदि समय सीमा तक किसी भी सरकारी भवन में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया तो संबंधित भवनों की बिजली कनेक्शन काट दी जाएगी। इसके आलोक में ऊर्जा सचिव ने सभी मीटरिंग एजेंसियों को अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सरकारी भवनों में चेक मीटर लगाने को कहा ताकि उपभोक्ताओं के मन में कोई संशय ना रहे। अब सभी एजेंसियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सेक्शन, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। सभी को डीटी और फीडर मीटरिंग में भी तेजी लाने और कंज्यूमर टैगिंग के लिए निर्देश दिया गया है। जागरूकता लोगों में बढ़ाने को भी कहा गया है। लेकिन इस बीच जो बड़ा आदेश है 30 नवंबर तक बिहार के सरकारी कार्यालयों में, देखिए जब सरकारी कार्यालयों की हम बात करते हैं तो सवाल अपने आप मन में आ जाता है और अब से पहले तक जो सवाल था वो बरकरार था, या अभी बरकरार है कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट प्रीपेड मीटर आम लोगों के घरों तक ही क्यों सीमित होकर रह गया है, ये सरकारी कार्यालयों का हिस्सा क्यों नहीं है। कई सरकारी कार्यालयों का उदाहरण भी पिछले दिनों हमने आपको दिया था। कई सरकारी विभाग तो ऐसे हैं, सिर्फ भागलपुर की हमने आपको कल खबर बताई थी, वहां पर 100 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी विभाग पर बिजली का बिल बाकी है। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब 30 नवंबर तक की डेडलाइन के अंदर अगर सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाता है तो दिक्कत हो जाएगी और ये निर्देश जो है, ये फरमान जो है सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।